तो चलिए सीधे चलते रायसेन, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप प्रदेश के 60 विकास खंडों में मुख्यमंत्री जल शक्ति अभियान की आयोजना का अनावरण करें। हम आपको बता दें कि जो हमारी पुरानी जल संरचनाएं हैं, भूमिगत जल संरचनाएं, उनको बेहतर तरीके से रिचार्ज करने के लिए कि उनमें जल की आपूर्ति बनी रहे, पानी का स्तर नीचे नहीं जाए, एक कार्य योजना तैयार की गई है। उसी कार्य योजना की पुस्तिका यहां पर है, जिसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। प्रदेश भर के 60 विकास खंडों में इसके साथ ही जल शक्ति अभियान की आयोजना के क्रियान्वयन का कार्य आज से शुरू हो जाएगा। तो आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही उपयोगी है समाज के लिए, और उसकी जो कार्य योजना है उसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से किया। आप सभी के सामने पुस्तिका को प्रदर्शित कर आज इस योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आइए इस आयोजना के लोकार्पण पर हम और आप भी शामिल हों, अपनी उपस्थिति यहां पर रेखांकित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। रायसेन जिले के 3 जल योद्धाओं का हम सम्मान करने जा रहे हैं। कार्यक्रम में 551 ऐसे जल योद्धाओं का हम पूरे प्रदेश भर में सम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने अपने खेत तालाब का कार्य स्वीकृत करा के जल संचयन का बीड़ा उठाया और विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। इनमें मंच पर हम प्रतीकात्मक तौर पर 3 प्रमुख जल योद्धाओं को बुला रहे हैं। सबसे पहले हैं श्री हनुमत जी, श्री पन्नालाल, ग्राम कहुला, ग्राम पंचायत टेकापार खेड़ी। 2.5 एकड़ की असिंचित भूमि है इनकी, और खेत तालाब का कार्य करने के लिए आप सहमत हुए हैं और अपने यहाँ पर 3.57 लाख रुपए की लागत से एक कार्य इन्होंने स्वीकृत करवाया है। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हनुमत सुपुत्र श्री पन्नालाल जी का, जो अपने ही ग्राम कहुला के हैं, इनका अभिनंदन कर रहे हैं, शॉल श्रीफल से शुभकामनाएं दे रहे हैं। और ये प्रदेश भर में जो जल योद्धाओं को अपने साथ जोड़ने की शुरुआत है, उसकी प्रतीकात्मक प्रस्तुति आप इस मंच पर देख पा रहे हैं। और वेब स्ट्रीमिंग के माध्यम से सभी प्रदेश भर के हमारी ग्राम पंचायतें और जिला पंचायतें इसमें शामिल हो रही हैं। दूसरे हैं श्री सोमन सिंह जी, पुत्र श्री शिव प्रसाद, ग्राम पंचायत देवरीगंज। 5 एकड़ इनकी असिंचित जमीन थी, जिसमें से 1-1.5 लाख रुपए की बमुश्किल पैदावार होती थी। इन्होंने अपने एक खेत तालाब बनाया और अब इनकी जो पैदावार है वो 4.5 लाख रुपए पे पहुंच गई है। श्री सोमन सिंह जी, शिव प्रसाद, ग्राम पंचायत देवरीगंज। और तीसरे हैं श्री सुनील, श्री हरगोविंद अहिरवार, ग्राम भंवरगढ़ी, ग्राम पंचायत देवरीगंज। 3,31,000 रुपए की लागत से हितग्राही जो इन्होंने स्वयं ने खेत तालाब स्वीकृत करवाया है। समय सीमा में आपने पूर्ण भी किया और 3 फसल पैदा की, और अब इस तालाब में मछली पालन का भी कार्य किया जा रहा है, जिससे इनकी आय में 3 गुना वृद्धि हो गई है। अब हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है प्रदेश भर में कि हमारी महिला स्व सहायता समूहों को वो अब एक बिजनेस एंटिटी बनाएंगे, तो उसकी शुरुआत कर रहे हैं। एक कंपनी है स्व सहायता समूह के, जिसके 378 सदस्याएं हैं। इन्होंने अपनी अपनी ओर से पैसे इकट्ठे करके एक गैरतगंज एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है। उसकी अध्यक्ष श्रीमती शीलाबाई और श्रीमती कमलाबाई हैं, जिन्हें मंडी में कारोबार करने का लाइसेंस माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से यहां प्रदान कर रहे हैं। अब ये अपने व्यवसाय को और अधिक बढ़ा सकेंगी और इनको देखकर पूरे प्रदेश भर की हमारी बहनें प्रेरित होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अपने उद्बोधन में भी इस बात को विस्तार से समझाएंगे कि इन चीजों का क्या महत्व है। अब हम विनम्रता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि आप अपनी चर्चा यहां पर करें, अपना उद्बोधन दें, और उसके बाद अपने उद्बोधन के अंत में एक शपथ भी यहां मौजूद सभी लोगों को दिलवाएं, जिसमें जल के संरक्षण की बातचीत हो। जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। बोलिए भारत माता की। अपनी आवाज जरा, पूरे प्रदेश का कार्यक्रम है ये, और हर जगह जुड़े हैं लोग टेलीविजन के माध्यम से। हर पंचायत में और हर गांव में लोग बैठे आज आपको भी देख रहे हैं और मुझे भी सुन रहे हैं। बोलिए भारत माता की। मेरे साथ जलाभिषेक अभियान के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय अरविंद सिंह भदौरिया जी, जो सहकारिता मंत्री और बड़े जुझारू नेता हैं, आपके लोकप्रिय विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, जिनको आपने ऐतिहासिक वोटों से उपचुनाव में जिताया,
उनने इस्तीफा दिया था विधायकी से, कांग्रेस छोड़ी और तय किया कि विकास का काम कांग्रेस में हो ही नहीं रहा, तो काहे को मंत्री ये वहां भी थे, वहां बने रह सकते थे। लेकिन इन्होंने कहा ऐसा मंत्री पद किस काम का कि मैं क्षेत्र के भी काम नहीं कर पा रहा, प्रदेश के काम भी नहीं कर पा रहा। कमलनाथ जी से जब कहते थे काम करो तो वो कहते थे चलो चलो, तो इन्होंने कहा तुम भी चलो चलो, हम तो मामा के संग चले। और उसके बाद आपने 64,000 वोटों से जिताया और विशेषकर कहुला, सिलारी, सुरई ने तो गजब ही कर दिया। ऐसे आपके नेता और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे बहुत सहज और सरल सांसद जो लगातार आपके विकास की चिंता करते हैं, आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, हमारे नेता, पूरे जिले और पूरे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, और हमारे सिलवानी से विधायक आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी, बहन अनिता किरार जी, ममता पोर्ते जी, रामकिशन पटेल जी, यहाँ हमारे प्रमुख सचिव विभाग के और बाकी सभी, उमाकांत से लेकर बाकी सभी अधिकारीगण, और केवल यहाँ कहुला में नहीं, सभी गांवों में, सभी पंचायतों में आज इस कार्यक्रम से अभी 113 विधायक जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह, सब मंत्री जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह, 2 केंद्रीय मंत्रीगण भारत सरकार के वो भी हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सभी सांसद जुड़े हुए हैं और लगभग 40 लाख लोग इस कार्यक्रम को अलग अलग जगह सुन रहे हैं। ऐसे मेरे सभी आदरणीय सांसदगण, केंद्रीय मंत्रीगण, विधायकगण, मेरी सरकार के सभी मंत्री साथीगण और यहाँ उपस्थित कहुला में मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आप लोगों ने यहां आके उपचुनाव के समय वचन दिया था कि जिस गांव में सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे वहां मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा। अब जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, इसलिए शिवराज तुम्हें कहुला आना ही पड़ेगा। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, लेकिन कोविड की दूसरी लहर आ गई, फिर तीसरी लहर आ गई, उसके कारण आने में देर हुई है, लेकिन आपकी याद हमेशा आ रही थी और इसलिए मैंने तय किया था कि चाहे कुछ हो जाए कहुला जाना जरूर है। इसलिए कहुला, सिलारी, सुरई और पूरे क्षेत्र के, क्योंकि 64,000 वोट से जीतना बहुत बड़ी घटना है, यह सामान्य बात नहीं है। इसलिए पूरे क्षेत्र की जनता का अभिनंदन करता हूं, मंच का अभिनंदन करता हूं और ये वचन आपको देता हूं कि आज का कार्यक्रम तो सब जगह के लिए है, लेकिन चाहे कहुला हो, सिलारी हो, सुरई हो या बाकी गांव, विकास और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आपने भरपूर दिया छप्पर फाड़ के, तो मामा भी कसर थोड़ी रखेगा। और वैसे भी ये क्षेत्र वर्षों तक मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, पांव पांव घुमा हूं, या साइकिल से भी घुमा हूं, एक नहीं अनेकों गांव गया हूं। और मेरे बहनों और भाइयों, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जो कुछ सेवा करते बन पड़ी पूरे प्रदेश की और क्षेत्र की जनता की भी की है। लेकिन आज हम जलाभिषेक अभियान के लिए आए हैं और हर एक पंचायत बैठी है, हर एक गांव बैठा है, ग्राम सभा बैठी है, तो मैं पहले थोड़ी बात जलाभिषेक अभियान की करूंगा। देखो, हमारी संस्कृति ही जल संस्कृति है। हमारे यहां कहा गया है अमृतम बे आपा। अमृत क्या है? तो कहा है पानी ही अमृत है, जल ही अमृत है। आप बताओ, पानी के बिना हम जिंदा रह सकते हैं क्या? बोल के बताओ, जिंदा रह सकते हैं क्या? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे, मोती मानस चून। पानी के बिना
दुनिया का काम नहीं चल सकता। और इसलिए तुलसीदास जी ने भी रामायण जी में लिखा है, सिमट सिमट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पही आवा। तालाब के महत्व को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रेखांकित उस समय किया। और इसलिए पानी तो चाहिए। इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए बिना पानी के काम चल नहीं सकता। और इसलिए आज से नहीं, हजारों साल पहले से भारतीय संस्कृति में जल का महत्व है। तालाब हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। पुराने जमाने में राजा होते थे, शासक होते थे, उनका एक बड़ा काम होता था, तालाब बनवाओ, कुआं बनवाओ, बावड़ी बनवाओ। एक नहीं अनेकों तालाब पूरे बुंदेलखंड में भरे पड़े, भोपाल संभाग में अपने चले जाओ भरे पड़े, पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग गांव में तालाब तो आवश्यक होता ही था, ताकि हम वर्षा के जल को रोक के जमीन में भी पानी भेज सकें और अपने लिए भी पानी संचित करके रख सकें। लेकिन आज संकट है पूरी धरती पर। अभी देख रहे हैं गर्मी कितनी पड़ रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रही है, मौसम जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही है। और इसके कारण क्या है? नंबर एक, हमने सतही जल मतलब जमीन में जो पानी था उसका बिना सोचे समझे उपयोग किया। देखो, धरती का पेट फाड़ के कुआं खोदे, ट्यूबवेल लगाए और सिंचाई के लिए पानी तो खूब निकाला, खूब पानी निकाला। और इसलिए कई गांव ऐसे हैं जहां जमीन में पानी बहुत नीचे चला गया, हजार फुट पानी नहीं मिलता, पानी निकाला। पानी निकालने की जरूरत भी है, लेकिन एक गलती हमने की, धरती माता की पेट में पानी वापस भेजने की कोई व्यवस्था ही नहीं की। उल्टे जितने तालाब बने थे बेतालाबी बखर बखरू के बराबर कर दिए, तालाब खेत बन गए। अब आप बताओ, पूरे प्रदेश से कह रहा हूं मैं, केवल कहूला में नहीं कह रहा हूं, पूरा प्रदेश ये सोचे कि धरती मैया के पेट से पानी निकालते रहेंगे और पानी भेजने की व्यवस्था ही नहीं करेंगे, तो बताओ धरती के अंदर पानी बचेगा क्या? पानी नहीं बचेगा। और स्थिति यही बन रही है। इसलिए पानी लगातार जमीन में नीचे जा रहा है। एक तो बिना धरती में वाटर रिचार्जिंग के पानी भेजे बिना हमने पानी का उपयोग किया, और दूसरा, हमने धरती से पेड़ पौधे ही धीरे धीरे कम करते चले गए। गैरतगंज में भी आप आसपास देख लें, एक जमाना था, आज से 50 साल पहले देख लो, जो बुजुर्ग हो उनसे पूछ लो, कितनी बीड़ें होती थी पड़त जमीन। घास के लिए अपन बीड़ रखते थे कि नहीं रखते थे? घास की जमीन होती थी, उसमें पेड़ भी होते थे। बीच में ट्रैक्टर आए चैन वाले, तो कई लोगों ने जो पड़ती जमीन थी वो बखरवा के ट्रैक्टर चलवा के वो भी खेती बाड़ी बना ली। जंगल कटते चले गए। अब जंगल कटते चले गए तो दो प्रभाव उसका हुआ। नंबर एक, जंगल कम हुए तो वर्षा कम हो गई, जंगल कम हुए तो हरियाली कम हो गई, जंगल कम हुए तो गर्मी इतनी बढ़ने लगी कि आज अप्रैल के प्रारंभ में कैसी लू और लपट चल रही है पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और पेड़ एक काम और करते हैं, आज मैं पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूं, पेड़ एक काम ये करते हैं कि जब वर्षा होती है तो पेड़ों की जड़ें पानी सोख के नीचे जमीन में भी पानी पहुंचाती है और धरती मैया का पेट भी भरती है, पानी वहां पहुंचाती है। पेड़ कम हो गए तो पानी जमीन में पहुंचना भी कम हो गया। पेड़ कम हो गए तो मिट्टी भी कट कट के बहुत बहने लगी और इसलिए धीरे धीरे जल का संकट पैदा हो गया। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि भाई पानी बचाओ, धरती के पेट में फिर से पानी भेजो। और पानी अगर हमको बचाना है तो तरीके क्या है? तरीके यही है कि हम पानी रोकने का उपाय करें बरसात में। पानी तो बरसात में ही आएगा, तो वर्षा जल रोका जाए। और रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम खेत तालाब बनाएं, चेक डैम बनाएं, स्टॉप डैम बनाएं, बोरी बंधान बनाएं, अलग अलग जितनी जल संरचना हो सकती है हमको बरसात के पानी को रोकने के लिए बनाना चाहिए। और पहले बनते ही थे।
खेतों में भी अपने आप बंधिया डलती थी, बंधिया ही कहते थे ना अपन। और बरसात का पानी तलातल भरा रहता था, जब बरसात में गिरता था तो वही पानी जमीन में भी चला जाता था, तो जमीन में भी जल का स्तर बढ़ता था। अब कई जगह वो भी प्लेन हो गई, बराबर हो गई, तो वो पानी भी नहीं रुकता। और इसलिए आज जलाभिषेक अभियान के माध्यम से, हमने पहले भी चलाया जलाभिषेक अभियान, ये बीच में सरकार चली गई तब नहीं जला पाए, 2 साल कोरोना आ गया तब नहीं चला पाए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है, पूरी दुनिया चिंतित है। आज मैं पूरे मध्य प्रदेश को कह रहा हूं कि जिस हिसाब से जल का स्तर धरती में गिर रहा है, उसके कारण, पेड़ कटने के कारण धरती की सतह का तापमान 2050 तक बढ़ के हो जाएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ जाएगा। और उसके कारण भयानक गर्मी पड़ेगी, बरसात या तो कम होगी या फिर एक साथ इतनी होगी कि बाढ़ आएगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा, तो धरती पर अभूतपूर्व संकट आ जाएगा। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हम सबका कर्तव्य है कि हम इस धरती माँ को बचाने का काम करें, हम वो संकट इस धरती पर नहीं आने दें। आज से ही हम जागरूक हो जाएं। इसलिए जलाभिषेक अभियान, ताकि हम पानी रोक पाएं और धरती में भेज पाएं। पानी से धरती बनी, पानी से हम तुम, पानी से हरियाली यहाँ, पानी बिन सब गुम। पानी अगर नहीं होगा तो सब कुछ गुम जाएगा। और इसलिए हम सब आज ये संकल्प लेने इकट्ठे हुए हैं कि हमारे हर गांव में, मैं आज कऊला वालों को बधाई देना चाहता हूं, 30 लाख का उनके यहाँ स्टाफ डैम आज स्वीकृत हुआ है। लेकिन केवल एक स्टाफ डैम से काम नहीं चलेगा। अभी हमने कुछ किसानों का सम्मान किया है जिनने खेत तालाब बनाए। देखिए, हम खेत में भी तालाब बना सकते हैं, उसके लिए भी योजना है। गांव में तालाब होने चाहिए। और इसलिए आज हम लोगों ने ये पूरे मध्य प्रदेश में तय किया है, 5000 अमृत सरोवर बनाएंगे। अमृत सरोवर पूरे मध्य प्रदेश में 5000 तालाब। और ये तालाब या तो जून तक बन जाएंगे या अगले साल मार्च तक बन जाएंगे। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए तालाब? बताइए साहब, जोर से बताए, बनना चाहिए। 5000 अमृत सरोवर बनाएंगे। 10,000 जो पुराने तालाब है उन तालाबों को ठीक करेंगे। ये 5000 तालाबों को बनाने में हम 700 करोड़ रुपया लगाएंगे और 10,000 तालाबों को सुधारने में हम 350 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। और इसके अलावा अलग अलग जगह छोटी छोटी जल संरचनाएं बना के, जो मैंने कहा, चेक डैम, स्टाफ डैम, बोरी बंधान, जहां भी पानी जैसे रोका जा सकता है, हम पानी रोक के धरती की प्यास भी बुझाएंगे और अपने लिए भी पानी का इंतजाम करेंगे। जब तालाबों में पानी भरेगा तो धरती का जल स्तर बढ़ेगा। चेक डैम, स्टाफ डैम में पानी रुकेगा तो भी धरती का जल स्तर बढ़ेगा। और इसका फायदा क्या होगा? हमारे हैंडपंप जिंदा हो जाएंगे, हमारे ट्यूबवेल चलेंगे, हमारे कुएं में ज्यादा पानी आएगा तो हम सिंचाई भी ढंग से कर पाएंगे और डायरेक्ट भी पानी से सिंचाई कर पाएंगे। देखो, अभी हमने एक योजना बनाई, मेरी बहनें बैठी इतनी बड़ी संख्या में, हमने तय किया मेरी बहनों कि हम अभी हैंडपंप से पानी भरते हैं। और हैंडपंप से पानी भरते हैं तो माताएं बहनें भी हैंडपंप पे पानी भरने बेटों को नहीं भेजती। बेटी से कहती है, जा बेटी पानी भर ला। और बेटी बेचारी गर्मी में हैंडपंप चलाए, पानी नीचे चला जाए तो और ज्यादा परेशानी हो। और हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर अब हम हैंडपंप नहीं, आने वाले 2-3 साल में ही पाइपलाइन बिछा के घरों में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और गुंड गगरा बर्तन भर जाए। बताओ मेरी बहनों, टोटी वाला नल होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, भैया आया है, होना चाहिए। तो हम इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। 48 लाख घरों में ये टोटी वाले नल लगा चुके और हमको 1 करोड़ से ज्यादा घरों में लगाना है। अब हम पाइपलाइन बिछा दें, बोर करके पानी निकाल के मोटर लगा दें,
लेकिन अगर धरती में पानी नहीं बचा तो अपने नल में पानी आएगा क्या? नल में पानी नहीं आएगा। इसलिए पानी बचाना जरूरी है। अपने कुआं चले, ट्यूबवेल चले, इसलिए पानी बचाना जरूरी है। इसलिए हमारा ये जलाभिषेक अभियान हम प्रारंभ कर रहे हैं। और इसलिए आज मैं पूरे प्रदेश के सभी बहनों और भाइयों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ेगी। हम धन की कमी भी नहीं आने देंगे, लेकिन बिना जनता की यह काम पूरा हो नहीं सकता। मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं सभी बहनों और भाइयों से कि अपने अपने गांव में ये पानी बचाने का अभियान चलाएं। जन अभियान परिषद के मित्र हमारे स्वयंसेवी संगठनों को लेके, क्योंकि अकेले से काम नहीं होगा, सरकार से समाज को साथ खड़ा होना होगा। तो जन अभियान परिषद, समाज सेवी, स्वयंसेवी संगठन, गांव के भाई बहन, हमारी पंचायतें, उनके प्रतिनिधिगण, हमारे महिला स्वास्थ्य सहायता समूह, सब इस काम में जुट जाएं। क्योंकि 2 महीने ही मिलते, बाकी तो फसलें रहती खेतों में। जब फसलें रहेगी तब हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इस समय इस पानी रोकने के अभियान में लग जाएं और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करें कि गांव का पानी गांव में, हम पानी रोक के धरती बचाने का काम करेंगे। इसलिए आज मैं कऊला से पूरे प्रदेश को यह आह्वान करने आया हूं कि आप पानी बचाने के काम में जुट जाएं। और आप जुटोगे तो पानी के मामले में मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य मैं बना दूंगा। आप चिंता मत करना। मेरे किसान भाइयों, 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में खेत सिंचाई होती थी, बढ़ा के हमने कर दी 62 लाख हेक्टेयर। और अभी डॉक्टर साहब फिर मांग कर रहे थे, डॉक्टर साहब चिंता मत करो, पानी रोकेंगे। इस आसपास के इलाके में भी जहां जहां छोटे छोटे डैम बनेंगे, जो आपने कहा है, चाहे सुरई के लिए कहा हो, चाहे कऊला के लिए कहा हो, चाहे आसपास के और गांव सिलारी के लिए कहा हो, वो सारे डैम परीक्षण करके तकनीकी दृष्टि से साथ होंगे तो सारे डैम बनाए जाएंगे। हम यहां भी डैम बनाएंगे। हम प्रदेश में अलग अलग जगह भी छोटे छोटे डैम, तालाब, ये सब बनाएंगे। तालाबों का और भी उपयोग है। पानी के अलावा हम दूसरे काम भी कर सकते हैं, तो वो बनाएंगे। पूरा प्रदेश आज ये संकल्प ले कि इस काम में हम सरकार के साथ खड़े हैं, मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं, मामा के साथ खड़े हैं। तो प्रदेश को बचाने का बड़ा काम हम कर पाएंगे। दूसरा मेरा निवेदन है सबसे, पूरे प्रदेश में, कि बरसात के पानी को बचाने के लिए वृक्ष चाहिए। और इसलिए मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं। आपको पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? मैं नियम से जैसे रोटी खाता हूं, वैसे ही पेड़ भी रोज लगाता हूं। रोज एक पेड़ लगाता हूं, क्योंकि बिना पेड़ लगाए मुझे चैन नहीं आता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि रोज मत लगाओ, लेकिन साल में एक पेड़ जरूर लगा दो, एक पेड़ लगा दो। अब कऊला में कितनी आबादी अपनी? 1000 में से अगर अपन बच्चे छोड़ दें तो 500 तो बड़े होंगे। अगर हम संकल्प कर लें तो 500 पेड़ तो एक साल में लग जाएंगे कि नहीं? 500 पेड़ अगर लग गए तो गांव हरा भरा हो जाएगा। अगले साल फिर 500। चाहे अपने बाड़े में लगाओ, चाहे खेत की मेड़ पे लगाओ, चाहे स्कूल भवन में लगाओ, चाहे पंचायत भवन में लगाओ, जहां जगह हो वहां लगाओ। ये पेड़ वर्षा भी ठीक करवाएंगे और पानी भी धरती के पेट में भेजेंगे। बोलिए सब तैयार हैं? तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की। हमने एक तय किया है कि गांव का गौरव दिवस और शहर का गौरव दिवस मनाएंगे। हर गांव का अपना एक गौरव दिवस हो। सब पंचायतें मुझे सुन रही है, हर ग्रामवासी मुझे सुन रहे हैं। और उस दिन हम संकल्प लें, पानी बचाने का संकल्प, पेड़ लगाने का संकल्प। हमारे गांव में स्वच्छता रहे, साफ सफाई रहे, ये बहुत जरूरी है। गांव साफ रहना चाहिए कि गंदा रहना चाहिए? बहनों से भी मैं करूं, अपना घर तो साफ रखते हैं, लेकिन कई बार कचरा अपने घर का उठाया और बगल वाले के घर के बगल में पटक दिया। अपन को क्या लेना देना, बस अपना साफ चाहिए। तो हम स्वच्छता अभियान में भी अपने अपने गांव को पहले नंबर पर लाएं तो बीमारियां और कम होंगी। और तीसरी चीज, बेटियों का सम्मान करें। ये मेरी बेटी बैठी है, इनकी पूजा मैंने की है। बेटियां देवियां हैं,
सचमुच में कल नवरात्रि खत्म हुई है, बेटियों के बिना धरती नहीं चल सकती। और इसलिए बेटियों का मान सम्मान और इज्जत हम करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरी बहनों और भाइयों, बेटी की इज्जत मेरे लिए प्रदेश की इज्जत है। और इसलिए आप देख रहे होंगे, अगर बेटी की तरफ कहीं किसी ने गलत नजर उठा दी, ऐसे दुराचारी को मैं केवल जेल नहीं भेजता, उनके घरों पे बुलडोजर चला के उन्हें पूरी तरह तबाह कर देते हैं, पूरी तरह तोड़ देते हैं। रोज आप टीवी में देख रहे होंगे, गड़बड़ की तो पहले क्या होता था, जेल चले जाओ, बाद में जमानत पर छूट आओ। ऐसे दुष्टों से मैं कह रहा हूं कि जीने के लायक नहीं रहने दूंगा, जीने के लायक नहीं रहने दूंगा। बेटी की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत है। गुंडे हो, बदमाश हो, दंगाई हो, उनको ठीक करने का अभियान चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। लेकिन हम बेटियों का मान सम्मान और इज्जत करें। 2 मई को पूरे प्रदेश में लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा। मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां 43 लाख है मध्य प्रदेश में। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, बेटियों की चिंता मत करना। अभी 21 तारीख से फिर मुख्यमंत्री कन्या विवाह शुरू हो रहे हैं। 55,000 रुपया एक बेटी की शादी में खर्चा किए जाएंगे। या गैरतगंज ब्लॉक में भी, सांची ब्लॉक में, सब जगह कार्यक्रम रखो भैया। बेटी की शादी, मामा है चिंता मत करो। बेटी की पढ़ाई, मामा है चिंता मत करो, उसका भी हम बेहतर इंतजाम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बेटी का मान सम्मान और इज्जत हमारे लिए सबसे बड़ी है। इसलिए बेटा और बेटी को हम बराबर माने, ये मेरी अपील है। एक और हर पंचायत को मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं, अपनी अपनी आंगनबाड़ी अच्छी चले, इसकी चिंता करो। मेरे किसान भाइयों, पूरे प्रदेश में कह रहा हूं, हमारे गांव में अगर कोई बच्चा कुपोषित है, कम वजन का है, तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम उस बच्चे के स्वास्थ्य को ठीक करने में कोई योगदान दें? मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, हर किसान केवल 25 किलो अनाज तय कर ले, फसल आएगी तो आंगनबाड़ी के लिए सुरक्षित निकाल के हम दे देंगे। 25 किलो ज्यादा तो नहीं है? इधर किसान बैठे, ज्यादा तो नहीं है? अरे सब डरा गए 25 ही किलो में। अरे ज्यादा तो नहीं है? तो सरकार के संसाधन तो आएंगे, लेकिन अपना भी थोड़ा थोड़ा योगदान हो जाए। चना दे दो, गेहूं दे दो। और वैसे भी ये साल तो आनंद का साल है, गेहूं भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब सरकारी खरीद में कम आ रहा है। गेहूं, रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, तुम इनका मत चूके चौहान, भेजो गेहूं अपना इंग्लैंड में, भेजो अमेरिका में, अलग अलग जगह बिके, किसान को अच्छे दाम मिले, किसान का फायदा हो जाए। और इसलिए हम थोड़ा सा योगदान देने की कोशिश करें, अपनी आंगनबाड़ी ठीक चले और एक हमारा गांव नशा मुक्त गांव बने। देखिए, अगर सब तय कर लें कि गांव में नशा नहीं होगा, मैं सबको ये टारगेट दे रहा हूं, हम कोशिश करें, जो पीते हैं और गड़बड़ करते हैं उनको समझाएं, तो इस नशे से हम अपने समाज को मुक्त कर सकते हैं। ये मेरा निवेदन आज जलाभिषेक अभियान के अंतर्गत है। मेरी बहनों और भाइयों, पूरे मध्य प्रदेश में चाहे किसान हो और चाहे गरीब हो, किसानों के लिए आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया देते हैं। मैं चौथी बार बना तो दिल ने कहा मामा 4,000 तू भी दे रहे। चौथी बार बन गया तो 6 और 4 10,000 कर दिए। पूरे 2 साल में अगर आप देखेंगे, अलग अलग योजनाओं में 1,72,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में, नहीं 1 करोड़ नहीं, हिसाब गड़बड़ हो गया मेरा 1,72,000 नहीं, 1,72,000 करोड़ ये किसानों के खाते में गया है। और किसान भाइयों, चिंता मत करना, 0% ब्याज पे कर जाओ। चाहे वो बीच में डेट आ गई थी, हाँ 15 अप्रैल, तो लोगों ने कहा कि मामा अभी फसल नहीं आई, तो मैंने फिर तारीख बढ़ा दी। वैसे ही थोड़ी बढ़ती है, ब्याज का पैसा हमें भरना पड़ता है तब बढ़ती है, बैंक वाले छोड़ते थोड़ी है। और इसलिए वो हर उपाय जारी रहेंगे। जितने गरीब थे, जिनके कोविड काल के बिजली के बिल बड़े बड़े आ गए थे, पहले हमने स्थगित किए थे, फिर उन्होंने कहा अब दें कहां से स्थगित कर दिया, सरचार्ज लग गया, बहुत हो गया। तो मैंने कहा चलो कोविड काल के बिल 6,400 करोड़ के
गरीब नहीं भरवाएगा, उनकी तरफ से मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और सभी ग्रामवासियों को आज मैं कह रहा हूं कुछ संकल्प है हमारे। नंबर 1, हर गरीब को राशन। आप देख रहे हैं 5 किलो प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, 5 किलो 1 रुपया किलो में हम कई सालों से देते हैं, तो गरीब को राशन मिल जाए। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर ले अपनी कंठी माला। दूसरी चीज है मकान। आज फिर हर ग्राम सभा में मैं कह रहा हूं, मेरे बहनों और भाइयों, 2 काम मैं करूंगा। जिनके पास रहने की जगह नहीं है, एक घर में कई लोग रह रहे हैं, बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी मोड़ा मोड़ी हो गए, तो अब रहे कहां? और इसलिए तय किया मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। उस योजना के अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश में जो गरीब एक घर में बहुत बड़ी संख्या में रह रहे हैं, तो एक परिवार मतलब पति पत्नी और उनके बच्चों को अगर रहने की जगह नहीं है, तो उनको फ्री में प्लाट दिया जाएगा। उसका सर्वे शुरू हो गया है। इतना हक तो सबका है कि रहने की जमीन का टुकड़ा उसके पास। फिर डॉक्टर साहब कह रहे थे मकान की। डॉक्टर साहब, पूरे मध्य प्रदेश में अपने इस क्षेत्र में भी अभी आने वाले 3 साल में 3 लाख मकान बनाने वाले। इस साल 10,000 करोड़ रुपया मकान बनाने के लिए 10 लाख मकान इस साल बनाएंगे, फिर अगले साल 10 लाख मकान बनाएंगे, और उसके बाद फिर 10 लाख मकान बनाएंगे। इस मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा, कोई झोपड़ी में नहीं रहेगा। यह अभियान चल रहा है। इलाज की व्यवस्था गरीब के, वो इलाज की व्यवस्था भी मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि ज्योतिबा फुले जयंती पे 2 बजे मुझे हर हालत में दमोह पहुंचना है। तो रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई, भांजे भांजियों पढ़ना रे। कमलनाथ ने मेरी योजना बंद कर दी थी, मेधावी विद्यार्थी योजना फिर चालू। अगर बच्चे पढ़ने में ठीक हैं तो तुम चिंता मत करना, तुम्हारा एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज IIT IIM कहीं होगा तो फीस चाहे 8-10 लाख रुपया साल भी हो, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, तुम्हारा मामा भरवाएगा। चिंता मत करना, तुम तो पढ़ते जाना और आगे बढ़ते जाना। आज डॉक्टर साहब ने मुझे एक मांग पत्र सौंपा, उसमें अलग अलग कहा गया डॉक्टर साहब, जल्दी ढूंढ लो नहीं रह जाए मामला। अच्छा, ये मिल गया। ये सिंचाई बांध निर्माण आपने कहा है, उसके साथ कहुला से महुना मेगावाट सड़क की बात है, सामुदायिक भवन है, पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास है। सारे काम कर दिए जाएंगे। कहुला की जय, कहुला वासियों की जय। सिलारी में नल जल योजना, वनग्राम से राजस्व ग्राम, सामुदायिक भवन और आवास सब स्वीकार सिलारी वालों का भी किया जाएगा। सुरई में भी सामुदायिक भवन, नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास पात्र हितग्राहियों को, और सुरई टोला में विद्युतीकरण, यह भी स्वीकृत। रजपुरा में आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कही है, खोल देंगे यार डॉक्टर साहब, क्या बात करते हो। और उसके साथ साथ मदनपुर में, बेलनखेड़ी में, खामखेड़ा में आपने सिंचाई बांध की बात कही। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि तकनीकी दृष्टि से साध्य होना चाहिए, सर्वे में सटीक बैठना चाहिए, तो जरूर किया जाएगा। और टेका गैरतगंज का नगरीय क्षेत्र रह गया। रामपाल जी, क्या बात, इधर तो रह गया है, तो रह गया तो कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अब लेकिन चौड़ी होगी सड़क तो भैया, थोड़ी बहुत मकान दुकान गए तो सब तैयार हो तो बोलो भारत माता की। गैरतगंज में भी किसान संगोष्ठी भवन शानदार बनाया जाएगा, जिसमें सारे शादी विवाह बढ़िया ढंग से हो सके। और नगरीय क्षेत्र में 2 करोड़ का अनुदान भी दिया जाएगा। रामपुरा कला में सब स्टेशन वो भी दे दिया जाएगा। अरे तुमने भर के दिया तो मामा काहे को कसर छोड़े। आपकी कृपा से तो सब कुछ है। मेरे बहनों और भाइयों, आप सबके प्रेम और स्नेह के लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, और फिर पूरे प्रदेशवासियों से ही निवेदन करता हूं कि जलाभिषेक अभियान चलाएं, पानी रोकें, धरती के पेट में पानी भेजें, ताकि अपन इस धरती को बचा सकें। अब हम सब जो यहाँ है कहुला में और पूरे प्रदेश में मेरे साथ जुड़े हैं, वो शपथ
वो मेरे साथ पानी बचाने की शपथ लेंगे। सब तैयार हैं? तो अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, खड़े होकर हम शपथ लेंगे पानी बचाने की। और मैं जो कहूंगा वो कहेंगे सब, केवल यहां नहीं, हर पंचायत में कहेंगे। हम जोर से बोलें, जो मैं बोलूं, हम शपथ लेते हैं कि हम पानी को बचाएंगे एवं उसका विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। हम पानी की एक एक बूंद का संचयन करेंगे और व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। हम ये भी संकल्प लेते हैं कि गांव में जो जल संरचना बनेगी उसके निर्माण में भी सहयोग करेंगे और बाकी सबको इसके लिए प्रेरित भी करेंगे। जल बचेगा तो जीवन बचेगा। बोलिए भारत माता की, मध्य प्रदेश की जनता की, सभी बहनों भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सीईओ जिला पंचायत आदरणीय श्री पीसी शर्मा जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सभी गणमान्य अतिथियों के प्रति आभार के 2 शब्द कहें। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय प्रभारी मंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय विधायक रामपाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के प्रमुख सचिव आरडी एवं उपस्थित सभी अतिथिगणों का और मेरे सम्मुख बैठे सभी जल योद्धाओं का और ग्रामीण जनों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। सर बंद करिए, ऑडियो सिस्टम बंद करिए।